अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका टीचर समीउल्लाह। आप लोग देख रहे हैं चैनल फिजिक्स विद समीउल्लाह। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने जो 10th क्लास की सीरीज को कंप्लीट किया, यानी कि कंप्लीट उससे पहला चैप्टर हमारा जो है वो यानी कि चैप्टर नंबर 10, उसके हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स किया। आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 11 की प्लेलिस्ट को स्टार्ट करना है और आज हमारा जो टॉपिक है वो हमारे पास क्या है, प्रोडक्शन ऑफ साउंड है एंड एक्टिविटी नंबर 1 एंड 2 को हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने साउंड वाले चैप्टर को स्टार्ट किया है। लेक्चर की तरफ जाने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक लाजमी कर दिया करें ताकि मेरे आने वाले हर लेक्चर की नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्द अज जल्द मिलती रहे। चलिए लेक्चर की तरफ चलते हैं। अब हम लोगों ने जो चैप्टर नंबर 10 के अंदर डिस्कस किया वो हम लोगों ने मैकेनिकल वेव को डिस्कस किया एंड वाटर वेव्स को डिस्कस किया। जब हम लोगों ने वाटर वेव्स पढ़ा था ना, उसके लिए हमें पता था कि एक मीडियम है जिसे हमने वाटर कहा था, उसकी प्रोपोगेशन के लिए वाटर का होना जरूरी है। तो हम लोग साउंड की डेफिनेशन को करते हैं। साउंड की सिंपल डेफिनेशन तो ये होती है, साउंड इज प्रोड्यूस बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। एक ऐसी वाइब्रेटिंग बॉडी हो उससे साउंड प्रोड्यूस हो सकता है। लेकिन इसकी प्रॉपर डेफिनेशन जो है वो है जी, साउंड इज अ वाइब्रेशन दैट प्रोपोगेट एज अ acoustic wave through a medium such as gas, liquid and solid। के ऐसा acoustic wave यानी कि जो सुना जा सके वेव, ऐसा वेव जो क्या है या तो गैस से या लिक्विड या सॉलिड से प्रोपोगेट हो रहा हो, यानी कि ये भी किस चीज की एग्जांपल है, ये भी हमारे पास मैकेनिकल वेव की एग्जांपल है। यानी कि इसके लिए भी हमारे पास जो है वो मीडियम का होना जरूरी है। बात की समझ आ गई कि नहीं? इससे आगे मूव करते हैं। हमने यहाँ पे तीन चीजों को डिस्कस किया, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। और इसको जब हम लोगों ने डिस्कस किया तो हमने देखा कि जो जो साउंड ट्रेवल 5 टाइम फास्टर देन द लिक्विड। जो सॉलिड्स है ना, सॉलिड्स के अंदर से जो साउंड है वो तेजी से पास आउट करता है, वो तेजी से गुजरता है। कितना? 5 टाइम्स ग्रेटर, यानी कि 5 गुना ज्यादा जल्दी प्रोपोगेट करता है साउंड। किसके अंदर से, किसके अंदर से कर रहा होता है ये? लिक्विड्स के अंदर से। और साउंड ट्रेवल्स 15 टाइम फास्टर। साउंड क्या है, वो 15 गुना ज्यादा कर रहा होता है गैस के मुकाबले में। किससे? सॉलिड्स के अंदर से। ठीक है। अब हम लोगों को पता चला कि साउंड क्या है, एक ऐसी अकॉस्टिक वेव है, सुने जाने वाली वेव है, जो किससे बनती है? वाइब्रेटिंग बॉडी से प्रोड्यूस हो रही होती है। बात की समझ आ गई कि नहीं? नेक्स्ट हम लोगों ने जी इसकी एग्जांपल्स की तरफ जाना है। एग्जांपल्स आप लोग देखें, अ ह्यूमन हार्ट बीट। अब ह्यूमन हार्ट बीट आप लोग देखें तो आप लोग इसको सुन सकते हैं। ठीक है, कि ये हमारा जो दिल है, ठीक है, किसी भी ह्यूमन ऑर्गन या कोई भी दिल है वो धड़क रहा होता है। ठीक है, तो जब वो धड़क रहा होता है तो उसके एक साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वाइब्रेशंस की वजह से। उस वाइब्रेशंस की वजह से साउंड प्रोड्यूस होने की, वो भी क्या है? ह्यूमन हार्ट बीट किसकी एग्जांपल है? साउंड की एग्जांपल है। नेक्स्ट हम कहते हैं ये वोकल कॉर्ड। अब मेरी आवाज आप लोगों को सुन रही है, ये किस तरह सुन रही है? वोकल कॉर्ड्स की वजह से। जब हम बोल रहे होते हैं तो हमारे जो गले के अंदर वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो भी आपस के अंदर वाइब्रेट कर रहे होते हैं। ऐसे ऐसे आप लोगों को यहाँ पे एनिमेशंस भी नजर आ रही होंगी। उसके बाद है वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रिंग इन अ गिटार। जब हम लोग गिटार को बजा रहे होते हैं तो गिटार को बजाने की वजह से जो वाइब्रेशंस ऑफ स्ट्रिंग इन गिटार होता है वो क्या होता है? जब हम उसको बजा रहे होते हैं तो उसके अंदर क्या चीज, उसके अंदर वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो रही होती है। उन वाइब्रेशंस को बोला जाता है, ठीक है, कि वो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है यानी कि वाइब्रेट होने की वजह से। नेक्स्ट है जी ड्रम साउंड। जब भी कोई बंदा जो है वो ढोल बजा रहा होता है तो ढोल बजाने की वजह से भी जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है और उसकी वजह से जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा होता है वो किस वजह से हो रहा होता है? वाइब्रेशन यानी कि वाइब्रेटिंग बॉडी की वजह से साउंड प्रोड्यूस हो रहा होता है। बात की समझ आ गई कि नहीं? कि यहाँ तक आप लोगों को पता लगा होगा कि साउंड क्या है? कॉस्टिक वेव है जो किसी भी मीडियम की वजह से, मीडियम के अंदर से गुजारी जाए तो उसको क्या बोला जाता है? साउंड बोला जाता है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई आप लोगों को? नेक्स्ट हम लोगों ने जी एक्टिविटी नंबर 1 को डिस्कस किया कि एक्टिविटी नंबर 1 क्या है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक्टिविटी हमारे पास 1 है, यानी कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ, यानी कि ट्यूनिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स बेसिकली क्या है? आप लोगों को यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट नजर आ रहा होगा जिसे ट्यूनिंग फोक बोला जाता है। ट्यूनिंग फोक क्या करता है? जब आप उसे किसी हार्ड सरफेस के ऊपर मारते हैं तो हार्ड सरफेस की वजह से उसके अंदर जो है वो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो रही होती हैं। आप उसकी आवाज बड़ी धीमी सी सुन सकते हैं अगर आप रियल लाइफ के अंदर उसको देखें। तो वो क्या होता है, जब आप उसको जोर से मारते हैं उसके दरमियान में ये इस तरह का होता है। ठीक है, ये इस तरह का होता है आप लोगों के पास, देखिए इस तरह का। ठीक है, जब इसको आप जोर से मारते हैं तो ये इसके जो प्रोन्स होते हैं ये मूव आउट कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, इतनी स्पीड से वाइब्रेट कर रहे होते हैं कि इसके दरमियान में छोटा सा साउंड प्रोड्यूस हो रहा होता है।
और वो क्या चीज़ होती है, वो हमारे पास साउंड वेव्स प्रोड्यूस हो रही होती हैं, कॉस्टिक वेव्स होती हैं, ठीक है, जो उसकी किसी भी हार्ड सरफेस के ऊपर लगने से या रबर के ऊपर आप कह लीजिए, जिस तरह भी उसके ऊपर लगने से जो है वो साउंड प्रोड्यूस हो रहा होता है। सिमिलरली इसी तरह अगर हम कहें कि हमारे पास जो है, आप लोगों के सामने यहाँ पे एनिमेशंस कंटिन्यू चल रही होंगी, ठीक है, तो आप लोग अब देखिए, अगर हम उसी जो हमारे पास टर्निंग फॉर्क है, ट्यूनिंग फॉर्क, हमने उसको हार्ड सरफेस के ऊपर मारा, उसको सरफेस के ऊपर मारने की वजह से हमने क्या किया, उसको पानी के अंदर रखा। जैसे हमने पानी के अंदर, तो उसके अंदर एक बहुत जल्दी एक वेव प्रोड्यूस होगी और आप लोगों को पानी जो है उसके अंदर हरकत महसूस होगी। वो किस वजह से हो रही होती है, वो इसी वजह से हो रही होती है कि उसके दरमियान में जो हम लोगों ने जो ट्यूनिंग फॉर्क होता है उसको हमने पानी के अंदर डिप किया होता है, तो वो वाइब्रेशंस की वजह से पानी के अंदर जो डिस्टरबेंस हो रही होती है। बात की समझ आ गई कि नहीं? अब आप लोगों के पास ये भी हो गया, हमारे पास एक्टिविटी नंबर 1 भी हो गई। अब एक्टिविटी नंबर 2 क्या है? बेसिकली एक्टिविटी नंबर 2 देखिए, एक्टिविटी नंबर 2 के अंदर उन्होंने क्या कहा, एक्टिविटी नंबर 2 क्या है? ठीक है? अब देखिए एक्टिविटी नंबर 2 के अंदर उन्होंने कहा कि एक बेल है, जिसको हम लोगों ने एक प्लास्टिक के जार के अंदर, या हम लोगों ने एक जार के अंदर बंद किया हुआ है, ठीक है? और उसके अंदर एयर भी मौजूद है। तो हम लोगों ने बेल को जैसे ही ऑन किया, तो हमें ज़ाहिर-सी बात है, हमें साउंड जो है वो सुनाई देगा। साउंड कैसे सुनाई देगा? क्योंकि वाइब्रेटिंग बॉडीज़ होती है और लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव की आप लोग जाके मेरा लेक्चर पिछले पिछले प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं कि लॉन्गिट्यूडिनल टाइप ऑफ वेव्स के अंदर मैंने उसको बड़े अच्छे तरीके से समझाया, इलैबोरेट किया। और उसके बाद आप देखिए कि जैसे ही हम साउंड किस तरह सुन पाते हैं, हम साउंड सुन पाते हैं, उसकी मेन वजह ये होती है कि हम लोग उसको चला रहे होते हैं, ठीक है? क्यों? बेल चल रही है, ठीक है? बेल चल रही है, लेकिन उसके दरमियान में हमारी एयर है, एयर पार्टिकल्स हैं, जिसकी वजह से हम लोग को सुन रही है। फिर हमने क्या किया, हमने वैक्यूम को साथ अटैच किया। जैसे ही हमने वैक्यूम को साथ अटैच किया और हम लोगों ने उसके अंदर से एयर पंप आउट की, हमने एयर पंप आउट करना स्टार्ट की। अब जैसे ही हम लोगों ने एयर को पंप आउट करते गए एक टाइम आया कि हमें वो बेल चल रही है, बेल को बंद नहीं करना, बेल चल रही है, वैक्यूम लगाने की वजह से जो हमारे पास एयर थी वो हमने रिमूव कर दी। हमें वो सुनना बंद होगी, बेल की आवाज़ हमें वो सुनना बंद होगी, जिसकी वजह से हमने इसको कहा कि साउंड जो है वो उसके एक तो हमारे पास जो है वो मैकेनिकल वेव है, उसके बाद लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, और उसके बाद उसके लिए मीडियम का होना ज़रूरी है, ठीक है? तो ये आप लोगों की पहली एक्टिविटी थी ट्यूनिंग फॉर्क वाली, और दूसरी एक्टिविटी आप लोगों के सामने, आप लोगों को एनिमेशन से भी पता लग रहा होगा कि हम लोगों ने उसको कैसे समझा है, कैसे इलैबोरेट किया, ठीक है? तो आज का लेक्चर यहाँ तक ही था, तो छोटा सा इंट्रोडक्शन था, ठीक है? और नेक्स्ट हम आगे इसको मूव ऑन करेंगे जब, तो आप लोगों को पता चलता जाएगा कि बेसिकली हम साउंड को कैसे लेके चल रहे होते हैं। अच्छा जी, आज का लेक्चर यहाँ तक की, उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा आज का लेक्चर, कि हम लोगों ने क्या किया, इंट्रोडक्शन ऑफ साउंड को पढ़ा, और साथ ही एक्टिविटी नंबर 1 एंड एक्टिविटी नंबर 2 को डिस्कस किया। और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है वो है लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ वेव्स के ऊपर, के लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव्स क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल नेचर किस तरह बनती है। और लेक्चर, और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और वीडियो को लाइक लाजमी कर दिया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।